अब डायरेक्टली बात करते हैं पॉइंट पर कि आपकी वैकेंसी कितनी आने के चांसेस है। देखो एक बात तो क्लियर है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर आपके अंदर जो क्रेज है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है और होना भी जरूरी है क्योंकि ये वर्ल्ड की बेस्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस मानी जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है तो 2-3 चीजें आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। सबसे जरूरी है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, आपको 10th-12th की मार्कशीट प्रिपेयर करनी है। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपकी अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, कब तक आपकी वैकेंसी आने के चांसेस है और कितनी आपकी इसमें वैकेंसी आने के चांसेस है। तो 1 बाय 1 मैं कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट दूर करूं विथ ऑथेंटिक डेटा। देखिए इन दिनों में आपने लगातार देखे होंगे बहुत सारे RTI रिप्लाईज जिसमें कोई आपको ये बताता है कि वैकेंसी जो है 2000 आएगी, कोई 2200 बताता है, कोई 5500, कोई 7700। एक टाइम पे आपने देखा था कि वैकेंसी आपको 9500 भी देखने को मिली थी। तो ये तो बहुत सारे RTI का रिप्लाईज है। अभी मैं ये चीज आपको क्लियर करूंगी कि कब तक आपकी वैकेंसी आएगी, कितनी आपकी वैकेंसी आने के चांसेस है। ठीक है, देखो एक बात तो क्लियर है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर आपके अंदर जो क्रेज है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है और होना भी जरूरी है क्योंकि ये वर्ल्ड की बेस्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस मानी जाती है। इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात यही है कि जब से आप यहाँ पोस्टेड होते हैं लाइफ टाइम आपको सर्विस में जो ट्रांसफ़र दिल्ली में ही मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी यहाँ की अपॉर्चुनिटी है और दिल्ली जो है एक मेट्रो सिटी है तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं। तब तक आप सेट भी हो जाते हैं जब आप पोस्टिंग के बाद में 4-5 साल में कम्प्लीटली यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है तो 2-3 चीजें आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। सबसे जरूरी है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, आपको 10th-12th की मार्कशीट प्रिपेयर करनी है, आपको अपना एक अच्छा ID प्रूफ विथ फोटो होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको छोटी पासपोर्ट साइज फोटो प्रिपेयर करके रखनी है और सबसे ज्यादा जरूरी अगर आप बॉयज है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। देखो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका मोटरसाइकिल विद गियर एंड कार का चलेगा, बिल्कुल भी आपका लर्निंग नहीं चलेगा। या कोई ये कह दे कि मेरे पास डिजी लॉकर है तो चल जाएगा, क्या डिजी लॉकर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए और ड्राइविंग लाइसेंस आप अभी से तैयार कर लीजिए क्योंकि पिछली वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फिजिकल के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से निकाल दिया गया था। तो ये बहुत ही दुख वाली बात है कि अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल पास कर लेता है, रिटर्न पास कर लेता है और लास्ट में सिर्फ एक छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से अगर वो बाहर हो जाता है तो अपने आप में बहुत दुख की बात है क्योंकि उसका फिर से पूरा 1-1.5 साल वेस्ट होगा, फिर से वो प्रिपरेशन में छूटेगा। तो बहुत सी चीज़ों का अगर आपको नॉलेज नहीं होता तो वहाँ जाके आपको इस चीज़ का पछतावा हो सकता है। दूसरी मैं बात करती हूँ कि आपकी इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 157 आपकी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर का रिलेक्शन SC एंड ST कैटेगरी को दिया जाता है। उसके अलावा हिल एरिया के जो कैंडिडेट है उनको दिया जाता है यदि उनके पास में हिल एरिया का प्रमाणित सर्टिफिकेट हो। MTS स्टाफ को दिया जाता है, वार्ड ऑफ पुलिस को भी यहाँ पर दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो SSC MTS से लेकर CGL तक की एग्जामिनेशन हो सकती है, आपको अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मॉक लगाना और उसका टाइम पर एनालिसिस करना। मॉक लगाने के लिए आप बहुत से प्लेटफॉर्म देखते होंगे बट मैं आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में बताने वाली हूँ। प्रेप एप्लीकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। इस एप्लीकेशन में आपको साल भर में SSC की जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है उसके PYQ बेस्ट टेस्ट मिलते हैं और जो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट हो सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। बिल्कुल ही अफोर्डेबल रेट में आपको यहाँ पर मिलेगी। स्टूडेंट लाइफ में मैं अगर बात करती हूँ तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में कोई चीज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप प्रेप एप्लीकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन मजबूत कर सकते हैं। अगर आप दिए गए कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके पास में उस कैटेगरी का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC के हैं तो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, EWS से बिलोंग करते हैं। EWS क्या होता है अभी तक कुछ कैंडिडेट को ये भी नहीं पता होता, मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ। जनरल कैटेगरी के वो कैंडिडेट जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम होती है EWS पे काउंट किए जाते हैं। तो EWS की जो कट ऑफ है वो जनरल से थोड़ी कम जाती है। तो वो सारे कैंडिडेट जो जनरल के हैं EWS में आते हैं, EWS सर्टिफिकेट अपना प्रिपेयर रखिए। उसके साथ ही साथ SC ST से बिलोंग करते हैं तो SC ST कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बता देती हूँ कि आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए और एक वैलिडिटी के अंदर होना चाहिए। अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। आपकी वैलिडिटी कितनी होती है? OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल की होती है, EWS सर्टिफिकेट वैलिडिटी 1 साल की होती है, कुछ राज्य में अगर हम देखें तो 6 महीने की भी हो सकती है एंड SC ST की नॉर्मली बात करें तो 5 साल की भी यहाँ पर होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए।
आपका कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा क्रूशियल डेट से पहले का ही एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का एक्सेप्टेबल होगा, वो अपनी आएगी वैलिडिटी के अंदर हो तो, ठीक है। अब डायरेक्टली बात करते हैं पॉइंट पर कि आपकी वैकेंसी कितनी आने के चांसेस है। देखो, कोई आपको 2000 बताएगा, कोई 5500 बताएगा, कोई 7500, कोई 9500 भी बताएगा। मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ पिछली 3 भर्तियों का डेटा देखकर कि आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 की अगर हम वैकेंसी देखें तो आपकी 7307 वैकेंसी आई थी। उसके बाद में 2020 यानी हमारे बैच में कितनी वैकेंसी आई थी, तो वो 5836 वैकेंसी आई थी। अभी 2023 में कितनी वैकेंसी थी, तो वो सबसे ज्यादा अभी 7547 वैकेंसी यहाँ पर थी। यानी कि पिछली 3 भर्तियों का अगर आप डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी वैकेंसी जो है 5500 यानी 5500 से लेकर 7500 7547 के बीच में रहनी है। यानी कि इसी चीज की पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 5500 से प्लस होगी। यानी कि अभी वैकेंट सीट की मैं अगर बात करूं पर्टिकुलर, मैंने जो आरटीआई लगाया था उसका रिप्लाई यही है कि 5600 वैकेंसी फिलहाल आपकी जो कांस्टेबल की है वो खाली है, ठीक है। एक बात मैं क्लियरली बता देती हूँ कि आपकी वैकेंसी ऐसा नहीं है कि 2-2.5 हज़ार आ जाएगी, क्योंकि अगर स्टेट पुलिस की होती तो हो सकता है इतनी वैकेंसी आ जाती, बट ये सेंट्रल लेवल की पुलिस फोर्स है। बहुत सारी जगह पर कांस्टेबल की नीड होती है। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बताई थी कि कांस्टेबल जो है भले ही निम्नतम श्रेणी का पुलिस हो, बट कांस्टेबल के बिना किसी भी थाने की बात कर लो, बटालियंस की बात कर लो, सेल की बात कर लो, आप क्राइम की बात कर लो, कहीं भी बात कर लो, कांस्टेबल के बिना एक टीम वर्क होता है जिसमें कांस्टेबल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ओवरऑल देखा जाए कि कांस्टेबल की हर जगह बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और उनके बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्लियरली यही बात है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 5500 से प्लस ही मिलेगी, यानी 5600 5700 हो सकती है, 7000 से कम और 5500 प्लस ही आपको देखने को मिलेगी। 2-2.5 हज़ार तो आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अभी मैं बता देती हूँ कि आपकी वैकेंसी आने के कब तक चांसेस है। देखो, क्लियरली मैं बात बताती हूँ, जो ट्रेनिंग सेंटर है उनकी कैपेसिटी फिक्स है। जब एक बैच वहां से फ्री होता है तभी चांसेस होती हैं दूसरे बैच को बुलाने की। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर में केवल और केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की ही ट्रेनिंग करवाई जाती है। देखो, ट्रेनिंग सेंटर में एमटीएस स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाती है, दिल्ली जेल वार्डन की ट्रेनिंग करवाई जाती है, हेड कांस्टेबल, AWTPO, वायरलेस ऑपरेटर, मिनिस्ट्रियल की ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गोवा पुलिस की ट्रेनिंग करवाई जाती है, लद्दाख पुलिस की ट्रेनिंग करवाई जाती है, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो देख सकते हैं आपकी बहुत सारे जो है पुलिस के बैच है वो वहां पर ट्रेनिंग करवाए जाते हैं। तो जब एक बैच वहां से फ्री होगा तभी इस चीज की चांसेस होगी दूसरे बैच को वहां पर बुलाया जाए, ठीक है। अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर का बिल्कुल बताती हूँ आपको कि क्या वहां पर माहौल है। जितने भी ड्राइवर थे उनकी पीओपी हो चुकी है, जितने भी हेड कांस्टेबल थे उनकी पीओपी हो चुकी है। जिन्होंने 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करी थी, मार्च में 2000 कैंडिडेट थे जिन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, उनकी पीओपी की चांसेस है दिसंबर लास्ट या जनवरी 20, बिल्कुल ये फिक्स डेट है। इन्हीं दिनों में उनकी जो है पीओपी होने के चांसेस है। और रिमेनिंग जो 4500 कैंडिडेट हैं उनकी चांसेस है कि जनवरी के बाद यानी फरवरी मार्च तक उनकी पीओपी हो जाए। एक बात मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में है, तो विधानसभा चुनाव में हमारी भी ड्यूटी लगेगी, जिन्होंने अपनी पासिंग आउट कर ली है उनकी भी ड्यूटी लगेगी, जो अंडर ट्रेनिंग है उनकी भी ड्यूटी लगेगी। इस चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं। हो सकता है चुनाव में जो है युवाओं का ध्यान लेने के लिए आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन उसके आसपास दिखाई दे, या फिर हो सकता है क्लियरली ये चीज़ कि चुनाव और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में आपकी वैकेंसी आए, ठीक है। अभी के लिए क्लियरली ये बात है कि फरवरी तक आपकी वैकेंसी आने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो जो सारे कैंडिडेट के अंदर अभी तक डाउट था कितनी वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी, कि मेरी एज ओवर हो जाए नहीं हो जाए, वो सारे अपने इस वीडियो में डाउट दूर कर लेना। और एज का रिलैक्सेशन किस किस को दिया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो अपलोड कर रखी है, कहाँ कहाँ एज का रिलैक्सेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। उन सब की जो है मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, जाकर वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर अपने डाउट दूर कर लीजिए वीडियो देखकर। कंक्लूजन यही था कि फरवरी 2025 से पहले कोई भी इस चीज़ के आसार नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है जो इस वीडियो में शामिल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। समय मिलने पे आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।